दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं जून मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2022 को उद्योग वाणिज्य विभाग के द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों, हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए कितने उद्यमियों को वर्ष 2022 के उद्योग रत्न पुरस्कारों हेतु चुना गया है? तो 5 व्यक्तियों को चुना गया है। याद रखना कितने व्यक्तियों को चुना गया है? 5 व्यक्तियों को चुना गया है और इनमें भी 2 महिलाएं शामिल हैं। इन दोनों महिलाओं के नाम भी आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सारा खेल प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही होता है। आप किसी को अपने 10 मिनट भी दे रहे हो तो उस 10 मिनट में इतना कुछ सीख लो कि 10 मिनट में जितना सीखा जा सकता है उतना, ठीक है। तो इसमें उत्कृष्ट महिला उद्यमी हेतु सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में जयपुर की श्री सालासर इंडस्ट्री की श्रीमती प्रियंका गोयल को दिया गया है, और लघु उद्यम श्रेणी में सीतापुरा जयपुर की यूनिक पावर टेक्नोलॉजी की श्रीमती आराधना शर्मा को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन दोनों के नाम आपको याद रखने इम्पोर्टेंट है। श्रीमती प्रियंका गोयल और श्रीमती आराधना शर्मा, ये 2 जो है उद्योग रत्न पाने वाली राजस्थान की 2 महिलाएं हैं, ठीक है। बात करें श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कारों में तो पोखरण जिले के जैसलमेर की श्री माधुराम है। याद रखना श्रेष्ठ बुनकरों में पोखरण जैसलमेर के श्री माधुराम है, और हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार में जयपुर के श्री राम स्वरूप शर्मा है। कौन है? राम स्वरूप शर्मा है। ये चारों के चारों नाम आपको याद रखने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मूमल में जो है एक ही क्वेश्चन में 5 या 6 क्वेश्चन छिपे हुए होते हैं, और आपको एक क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना है ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो है सही हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रामावतार सिंह झाकड़ है। यह हैं रामावतार सिंह झाकड़, और यही वर्तमान में राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आप ये कमेंट करिए। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ इस वीडियो को देखते हैं। आप कमेंट करिए कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किन ख्यातनाम न्यूरोलॉजिस्ट के नाम पर इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी ने स्कॉलर अवार्ड की घोषणा की है? तो ये की है डॉक्टर अशोक पनगड़िया। ये हैं डॉक्टर अशोक पनगड़िया, और इन्हीं के नाम पर इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी ने स्कॉलर अवार्ड की घोषणा की है। इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 21 अप्रैल 2022 को लोक सेवा दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदेश के किस लोक सेवक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है? तो ये किया है सिद्धार्थ सिहाग को, जो कि जिला कलेक्टर हैं चूरू के। ये हैं सिद्धार्थ सिहाग, और इन्हीं को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा की जनलेखा समिति का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है गुलाब चंद कटारिया को। यह हैं गुलाब चंद कटारिया, और इन्हीं को विधानसभा की जनलेखा समिति के पुनः अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। ये तीनों अध्यक्ष आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखे होंगे पॉलिटी वाले, तो उसमें आपको ये तीनों क्वेश्चन मिलेंगे। जनलेखा समिति के अध्यक्ष, प्राक्कलन समिति क के अध्यक्ष, प्राक्कलन समिति ख के अध्यक्ष। ये तीनों क्वेश्चन जो है पिछले आरएस के एग्ज़ाम हुए थे उनमें पूछे गए थे, और उस टाइम की जो करंट अफेयर है उसके क्वेश्चन थे वो, ठीक है। तो आपको उस टाइम के तो याद नहीं रखने, लेकिन अभी जो वर्तमान में है वो याद रखने, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये और पूछे जाते हैं। तो याद रखना जनलेखा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया हैं। प्राक्कलन समिति क के अध्यक्ष कौन है? तो राजेंद्र पारिक है। यह है राजेंद्र पारिक, और यही प्राक्कलन समिति क के अध्यक्ष है वर्तमान में। दूसरे हैं प्राक्कलन समिति ख के अध्यक्ष, तो यह हैं दयाराम परमार, और यही वर्तमान में प्राक्कलन समिति ख के अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्रदेश के एथलेटिक्स जिन्होंने ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, तो ये जीता है विवान कपूर ने। यह हैं विवान कपूर और इन्होंने ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। याद रखना इम्पोर्टेंट है। और ये कौन से खेल से संबंधित है? ये निशानेबाजी से संबंधित है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जयपुर के निवासी हैं। और इनकी टीम में 3 मेंबर थे। ये एक तो विवान कपूर थे, एक काइनन चेनाई थे और तीसरे थे पृथ्वीराज थे। तो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो कर दिया है दिसंबर 2023। कितना कर दिया गया है? दिसंबर 2023 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में आयोजित जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने बालक वर्ग में तो स्वर्ण पदक जीता है और बालिका वर्ग में रजत पदक जीता है। ऐसे क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर में 28 मई से लेकर के 30 मई 2022 को आयोजित हुई राजस्थान राज्य सब जूनियर व जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जयपुर की अनुष्का सिंह ने 84 किलोग्राम भार वर्ग में 325 किलोग्राम वजन उठा करके स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिकॉन क्या है? एपिकॉन ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया। एपिकॉन के 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जो कि सीतापुरा में है वहाँ पर आयोजित किया गया था। बस आपको इतना ही याद रखना है कि एपिकॉन के 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जयपुर में किया गया था। और बाकी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर विकसित होंगे प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति स्टेशन भोपाल में स्थित है। उसी की तरह जो है राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा कि जो एयरपोर्ट पे यात्रियों को सुविधाएं दी जाती हैं वो सारी की सारी सुविधाएं अब जो है रेलवे स्टेशनों पर दी जाएगी। इसमें राजस्थान के जयपुर, अजमेर और उदयपुर के रेलवे स्टेशन शामिल हैं और इनके रीडेवलपमेंट की जिम्मेदारी उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन को दी गई है और जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के रीडेवलपमेंट की जिम्मेदारी जो है RLDA को दी गई है, यानी कि रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो है इनके रीडेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर रूफटॉप सोलर लगाने में प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का दूसरा स्थान है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान 748 मेगावाट रूफटॉप सोलर विकसित की जा चुकी है राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RTI पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या किया गया है कि राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता ने RTI जो पोर्टल है 2.0 लॉन्च किया है, जिसके तहत क्या किया जाएगा कि सारी जो अपील है RTI के तहत जो आवेदन किए जाते हैं वो सारे जो है ऑनलाइन होंगे। बस यही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट MIU जो है स्टार्ट की गई है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो है इस यूनिट को मतलब ये यूनिट क्या होगी? ये राजस्थान पुलिस की जो है मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट होगी और जो है ये चलते फिरते थाने की तरह काम करेगा। बस इतना ही इसके बारे में याद रखना है कि मोबाइल इन्वेस्टिगेशन जो यूनिट है वो एक राजस्थान में चलते फिरते थाने की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक खेती के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि के मामले में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो राजस्थान का दूसरा स्थान रहा। याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैविक खेती के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। पूरे देश में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है। बात करें किसानों की तो जैविक किसानों की संख्या के आधार पर राजस्थान पूरे देश में 5वें स्थान पर रहा। ये दोनों जो है इंडेक्स आपको याद रखनी है। जैविक खेती में प्रतिशत, क्षेत्रफल में प्रतिशत के मामले में दूसरे स्थान पर और जैविक किसानों की संख्या के आधार पर 5वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे अधिक मंडियां ई-नाम पोर्टल से जुड़ी हुई है, जिससे क्या होगा कि सारे आंकड़े जो है ऑनलाइन होंगे और जो कारोबारी है या जो किसान है वो अपने माल को बेच सकते हैं एक ही मंच पर। उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और ख़रीदारों जो खरीदने वाले हैं उनको भी जो है एक ही मंच पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। उन्हें भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए जो है राजस्थान की सबसे अधिक मंडियाँ जो है ई-नाम पोर्टल से जुड़ी हुई हैं।
वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा इससे क्वेश्चन, पर ये है कि इससे क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान है, बस वही चीज़ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 2022 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में संपन्न हुई 44वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने रजत पदक जीता है, इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 से 5 जून 2022 को जयपुर में स्थित SMS इंडोर स्टेडियम में किस खेल के लिए एशिया कप का आयोजन किया गया है? तो शूटिंग बॉल के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सी रैंक दी है? तो जयपुर को 15वीं रैंक दी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, रैंक पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए एक वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के आधार पर प्रदेश देश भर में रहा तो प्रथम स्थान पर रहा। राजस्थान में कुल जो है 4500 कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के द्वारा शुरू किए गए राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के पहले चरण में राजस्थान को कौन सी रैंक दी गई? तो राजस्थान को 17वीं रैंक दी गई, इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सी रैंक दी गई? 17वीं रैंक दी गई राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में, SECI में राजस्थान को 17वीं रैंक दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है जोधपुर में, याद रखना। और इससे जो है 4 स्कूल भी जोड़े जाएंगे, वो भी अभी प्रस्तावित हैं, ठीक है। स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स एंड मार्केट, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड एनालिटिक्स, और चौथा है स्कूल ऑफ फिनटेक सोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 जो स्कूल है वो इससे जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन किया गया। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट किया जाता है, जो कि 7 से 8 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 7 से 8 अक्टूबर जो 2022 है उसको आयोजित किया जाएगा और इसकी थीम होगी कमिटेड डिलीवर्ड होगी। अब ये क्वेश्चन है, जब अक्टूबर में ये आयोजित किया जाएगा ना, तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और अभी भी इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए याद कर लेना। अभी याद कर लेना तो बाद में याद नहीं करना पड़ेगा, और अभी नहीं करोगे तो बाद में तो फिर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 अप्रैल 2022 को कितनी ऊर्जा क्षमता विकसित कर राजस्थान अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो राजस्थान ने 17,040.62 मेगावाट जो है ऊर्जा विकसित की है और राजस्थान नंबर 1 पे रहा। सौर ऊर्जा के मामले में, अक्षय ऊर्जा के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी एक चीज़ याद रखना कि प्रदेश में विकसित होंगे 2760 मेगावाट के 2 सोलर पार्क है वो विकसित किए जाएंगे। बस ये इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसी के इसके साथ एक समझौता हुआ है जो कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मिलकर के एक समझौता किया है। और उससे क्या होगा कि राजस्थान में ये दोनों मिलकर के 10,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा की जो है पार्क विकसित करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीय विकास विभाग के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जा रही है अलग से टाउनशिप का नाम है रिटायरमेंट होम्स होंगे। इसमें क्या किया जाएगा? जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उन्हीं लोगों को रहने की अनुमति दी जाएगी, या फिर जो बच्चे निराश्रित हैं, यानी कि जिनके माता पिता की या परिजनों की मृत्यु हो गई है ना किसी भी कारण से, तो उन लोगों को यहाँ पर रहने दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें फ्लैट बनाएंगे, सरकार के द्वारा फ्लैट बनाए जाएंगे और मार्केट में ये बनाए जाएंगे, यानी कि उनके आसपास जो है सारी सुविधाएं होंगी, उनके आसपास हॉस्पिटल भी होंगे, उनके आसपास जो है शॉपिंग मॉल्स भी होंगे, सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध होगी और वहीं पे जो है ये फ्लैट बनाए जाएंगे या बन गए होंगे शायद। तो ये होगा और इसमें जो है उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, यानी कि देश से बाहर या कहीं भी रहते हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं, उन्हीं लोगों को ये जो है सुविधाएं दी जाएगी या ये फ्लैट दिए जाएंगे, रिटायरमेंट होम्स उन्हीं को दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
6 अप्रैल 2022 को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य कैबिनेट के ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो एक भी फैसला आपके काम का नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर भी श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय बनेंगे। और दूसरा है कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी का गठन होगा। बस ये यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2022 से राज्य में आम नागरिकों को अनेकों नई सौगात मिलना शुरू हुई है। इनमें मनरेगा के तहत अब कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? पहले 100 दिन का दिया जाता था, अब इसे बढ़ा करके 125 दिन का कर दिया गया है। और जो शहरों में दिया जाएगा वो 100 दिन का होगा रोजगार, ठीक है। गाँव में जो मनरेगा के तहत चल रहा है उसमें 125 दिन का, और शहरों में जो चलेगा जो चल रहा है अब उसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी में है कि मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत पशुपालकों को पहले 2 रुपये देती थी सरकार, 1 लीटर पर 2 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते थे, अब इसे बढ़ा करके 5 रुपये कर दिए गए हैं। अगर कोई दूध देने जाता है तो वो दूध वाला भैया पर्ची काटते हैं और उसमें पहले 2 रुपये लिखे हुए आते थे नीचे नीचे, और अब 5 रुपये लिखे हुए आते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो सबको पता ही होगा कि बिजली बिल में वो कर दिया गया है कि जिनके 50 यूनिट तक आएंगे उनका फ्री होगा। और ये चिरंजीवी योजना में 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिए गए, ठीक है। और पर्यटन को अब उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। यही सारी चीज़ें। नेक्स्ट इसमें कि 500 वर्ग गज तक के औद्योगिक परिसर नगरीय विकास कर से मुक्त होंगे, यानी कि जिन औद्योगिक परिसरों का जो क्षेत्रफल है वो 500 वर्ग गज है, उनमें कोई टैक्स नहीं, नगरीय विकास करिए, नगरीय जो टैक्स लगता है वो नहीं लिया जाएगा। पहले ये 300 वर्ग गज था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 500 वर्ग गज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों को कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान देने की घोषणा की है? तो 5%। जो किसान दीर्घकालीन ऋण लेते हैं, ठीक है, उनको जो सरकार है 5% जो है अब अनुदान देगी। क्या होगा इसमें? जो दीर्घकालीन ऋण लेने वाले हैं उनको 10.15% की दर से जो है पैसे दिए जाते हैं, और अगर वो समय पर चुकता करते हैं इन पैसों को, जो किसान समय पर चुका देते हैं इन पैसों को, तो उन लोगों को जो है 5% अनुदान, यानी कि उस ब्याज में से 5% तो जो है सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा। और ये योजना जो है 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक जो है रहेगी, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।